सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आखिर छुहारे में ऐसी कौन सी खूबियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से छुहारा सेहत के लिए डॉक्टर साहब बड़ा फायदेमंद होता है। देखिए, छुहारा यानी कि जो खजूर होता है, आपने खजूर खाए होंगे, जब उसको सुखा देते हैं, सूख जाता है तो उसको छुहारा बोलते हैं। तो बेसिकली उसी का एक दूसरा रूप है। और जैसा आपने देखा होगा कि आमतौर पर इसका जो गुणों की बात करें तो शक्तिवर्धक इसको बताया गया है, कमजोर लोगों को बताया जाता है, रक्तवर्धक है, खून बनाता है, धातुवर्धक है, विशेष रूप से शुक्र धातु को बढ़ाता है। तो सेक्सुअल वीकनेस जिन लोगों में होती है, कमजोरी किसी प्रकार की हो, तो उनको भी इसका जो सेवन करने के लिए हम लोग बताते रहते हैं। और क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, काफी सारी इसमें और भी मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसी चीजें हैं, तो हमारे शरीर में अगर कमजोरी किसी प्रकार की हो, थकान रहती है आपको, यानी कि अगर एनर्जी आपको अच्छी चाहिए, क्योंकि शुगर या मीठा होने की वजह से इंस्टेंट एनर्जी भी हमारे शरीर को ये देता है। तो किसी प्रकार से अगर कमजोरी हो, एनर्जी की कमी हो, तो छुहारे का सेवन करिए। कैसे करना है ये भी थोड़ा सा समझाएंगे आपको। सूखा नहीं खाना चाहिए, हमेशा जब भी खाएं उसको भिगो करके खाएं। भिगोने से थोड़ा सा वात का प्रकोप नहीं होगा। और एक जरूर ध्यान रखें, काफी दिनों से अगर रखे हुए हैं तो कई बार अंदर उसमें कुछ कीड़े वगैरह हो सकते हैं, तो ये जरूर आप ध्यान से साफ सुथरा उसको करके तभी उसका सेवन किया जाए, देख करके कि कहीं कोई इसमें खराबी तो। ध्यान रखें, काफी दिनों से अगर रखे हुए हैं तो कई बार अंदर उसमें कुछ कीड़े वगैरह हो सकते हैं, तो ये जरूर आप ध्यान से साफ सुथरा उसको करके तभी उसका सेवन किया जाए, देख करके कि कहीं कोई इसमें खराबी तो नहीं है अंदर। सूखे छुहारे में आपको कई बार इस तरह की चीजें भी दिख सकती हैं, तो उनको आप ना खाएं। जो अच्छी क्वालिटी के हैं उन्हीं का सेवन आप करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय हैं इलाहाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, मैं आपका शो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है बड़ा जानने में चीजें जी। थैंक यू सर, एक्चुअली ये हुआ था कि कुछ दिन पहले मेरे को राइट साइड, मतलब ये नाभि के राइट साइड थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा। तो फिर लोकल डॉक्टर में दिखाया था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला जी। तो उसमें कुछ राइट किडनी में थोड़ा सा मेरे को ना स्टोन निकला है 4 mm का। अच्छा। तो सर ने तो बोला है कि मतलब ये तो पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। जी जी। तो सर आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि सर मैं क्या दवाई लूं, जैसे क्या? देखो, जैसा कि डॉक्टर ने भी आपको कहा है कि पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी, तो बिल्कुल आप जो है उसमें विश्वास करें, डॉक्टर की बात में भी विश्वास करें, और साथ में ये भी समझें कि निकलेगी कैसे। कई चीजें हैं। अगर आपको कुल्थ की दाल मिलती है, कुल्थी बोलते हैं उसको, 1 चम्मच बड़ा, करीब 10 ग्राम के करीब दाल 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह उसको उबालिए अच्छी तरह से, जब आधा गिलास बचे छान करके पी लीजिए। इसी प्रकार सुबह भिगोइए, शाम को ले लीजिए। साथ में पानी जरूर पीना चाहिए, नारियल पानी, तरबूज का सेवन आप करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और धनिये का पानी भी आपको फायदा करेगा। साबुत धनिया थोड़ा सा कूट करके रख लें, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में बॉईल करें अच्छी तरह। आधा गिलास या आधे से भी कम बचे, चौथाई बच जाए, उसको छान करके आप दिन में 2 बार पिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और अगर किडनी में स्टोन आपको है, जैसा कि अल्ट्रासाउंड में आया है, तो उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं। आयुर्वेद में काफी सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो किडनी स्टोन में बहुत लाभ पहुंचाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं मुजफ्फरनगर से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मुजफ्फरनगर से अमित बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। सियाटिका की प्रॉब्लम है सर, बैक पेन रहता है, नीचे तक वो जाता है, मेरे एडी तक जाता है। अच्छा। तो इसके लिए सर कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं सर थोड़ा सा? देखिए, बहुत सिंपल सा इलाज तो ये है कि तेल की मालिश जरूर करें कमर में, लोअर बैक जो आपकी है, और पूरी टांग के अंदर। चाहे तो तेल के अंदर तिल का तेल लेकर के उसमें थोड़ा लहसुन और अदरक डाल के आप पका लीजिए। अजवाइन भी थोड़ा, 3 चीज डाल लीजिए, अजवाइन, लहसुन और अदरक। तो थोड़ा सा तेल में एक ऐसी प्रॉपर्टी, क्वालिटी उसमें डेवलप हो जाएगी कि वो थोड़ा दर्द में आराम करेगा, मांसपेशियों को रिलैक्स करने में आराम करेगा। इसके अतिरिक्त जो है मेथी और सौंठ का चूर्ण बराबर बराबर मात्रा में आप ले लीजिए, और इस को मिला करके मिक्सचर बनाएं। इस मिश्रण में से 1-1 चम्मच लंच के बाद और रात को खाने के बाद आपको गुनगुने पानी से लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो रोग है उसको अच्छी तरह से समझ करके, कितना पुराना रोग है या जो है कितनी गंभीरता की स्थिति वहां बनी हुई है, मांसपेशियां कितनी आपकी स्टिफ हो गई है, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। ये केवल डॉक्टर की समझने की चीजें नहीं है, ये
पेशेंट को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे जो रोग हुआ है ये रोग कितना गंभीर है, कितना साधारण है, कितना मुश्किल है, कितना समय इसमें लग सकता है। क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे उसको, जब तक आप उसको सीरियसली जो है समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप फिर सीरियसली उपचार भी नहीं करेंगे, चिकित्सा भी उसकी नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आपको हमने सुविधा एक दी है कि कोई दिक्कत हो, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको नियमित रूप से बराबर हम बताते रहते हैं, वहां पर एक नंबर अपना रजिस्टर जरूर कराएं ताकि डॉक्टर्स आपसे बात कर सकें, आपके रोग को समझ सकें। या हमारे किसी क्लिनिक पर भी आप जा सकते हैं। सciatica का रोग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग इस रोग से परेशान होते हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी कर लिया, अनेक प्रकार की चिकित्सा आपने कर ली, लेकिन आराम नहीं आता है। क्योंकि हो सकता है खान पान में कहीं गड़बड़ चल रही है, हो सकता है लाइफस्टाइल में कहीं गड़बड़ चल रही है, हो सकता है रोग आपका इतना क्रॉनिक हो गया है कि केवल आपको ये मालिश से बात नहीं बनेगी, आपको प्रॉपर औषधि उसकी लेनी पड़ेगी, हो सकता है आपको पंचकर्म चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है विस्तार से हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, समझाते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि छुहारा किन किन रोगों के लिए फायदेमंद होता है, यानी छुहारे के सेवन से किन किन बीमारियों से डॉक्टर साहब हम बच सकते हैं। देखिए, अनीमिया में बहुत अच्छा काम करता है, इसके अलावा जो है हृदय के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। छुहारा जो है उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनको किसी प्रकार का एडिक्शन हो गया है, यानी कि कोई तंबाकू का एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन है, तो वो जब छोड़ रहे होते हैं तो बॉडी में कई बार कमजोरी महसूस करते हैं, कहीं बॉडी में पेन महसूस करते हैं, उस समय छुहारा खाएं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इनफर्टिलिटी हो, कमजोरी हो या सेक्सुअल वीकनेस हो किसी व्यक्ति के अंदर, वो भी छुहारे का सेवन करे। और इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा है, हमारी आंतों को बहुत मजबूत बनाता है, यहाँ तक कि इंटेस्टाइन में कहीं पर अल्सर हो गया है, कहीं छिल गया है, कई बार हम कहते हैं इंटेस्टाइनल अगर कैंसर है उसमें भी डेट्स हम खिलाते हैं या छुहारे को गीला करके उसको सोख करके उसका सेवन कराते हैं। तो काफी सारे रोगों में फायदा करता है, माइंड को भी रिलैक्स करता है, डिप्रेशन को दूर करता है और नींद लाने में भी बहुत फायदा करता है। यदि आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा का रोग है, उसमें भी फायदा करता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय पांडे हैं लुधियाना से। क्या जानना चाहते हैं आप? बार बार चक्कर आते हैं हमें जी। सर घूमता रहता है, सर दर्द देते रहता है। अच्छा। ये प्रॉब्लम मुझे ना 10 साल से है। अच्छा। लगातार मैंने बहुत जगह इलाज कराया है, कोई उसका ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा। देखिए, इसमें अगर चक्कर आता है या कोई आपको जो है कमजोरी रहती है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कारण क्या है उसका। ये तो आपने लक्षण बताया और लक्षण के कई कारण हो सकते हैं। खून की कमी हो सकती है, गर्दन में आपको कहीं मांसपेशी अकड़ी हो सकती है, हो सकता है आपके कान में कहीं जो लिक्विड होता है उसमें कोई कमी, अनेक कारण हैं चक्कर आने के। कभी कभार टेंशन, स्ट्रेस या ब्रेन में कोई जो है कमजोरी आ गई है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि तो सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है कि आप रोग के मूल कारण को समझने का प्रयास करें। जहां तक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या आप कर सकते हैं, चुकंदर, गाजर और पालक 3 चीजें हैं, इनका जो है जूस निकाल करके आप पिए। सिर में तिल के तेल की मालिश आप करें। च्यवनप्राश जरूर खाइए आप, च्यवनप्राश आप मंगा लीजिए, जीवा से मिल जाएगा आपको। 1 चम्मच बड़े वाला रोज च्यवनप्राश सुबह शाम को भी खा सकते हैं, दोनों टाइम। दूध पिए, अच्छी क्वालिटी का दूध अगर मिलता है तो उसको उबाल करके 1 गिलास दूध रात को सोते समय जरूर पिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके आप पिए। तो ये घरेलू चीजें आप डेफिनेटली आपको फायदा करेंगी, लेकिन जैसा मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि रोग का मूल कारण जानना बहुत जरूरी है। रूट कॉज क्या है, क्यों चक्कर आ रहे हैं, क्यों आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसका पता लगाना भी बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और अपने रोग को समझ करके उसका उचित जो है इलाज आपको करना चाहिए। और आप डॉक्टर साहब से जानते हैं कि जो लोग बहुत पतले होते हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए छुहारा वरदान साबित होता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। तो कितना सही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है। और छुहारा आप खाएंगे रेगुलरली, आप उसका अच्छा एक तरीका मैं बता दूं कि 4-5 छुहारे लें और उनको 1 गिलास दूध में भिगोएं, पानी में नहीं, दूध में ही भिगो दें उनको, और रात को उस दूध को और छुहारों को अच्छी तरह से बॉईल करें
भिगोने से क्या होगा कि उसके अंदर दूध भी भर जाएगा, सोख लेगा उसको, और जब उबालेंगे उसको तो और उसमें जो है दूध अंदर आएगा। तो इस प्रकार से उनका सेवन किया जाए। चाहे तो दूध में थोड़ा सा घी भी डाल लें, अगर मोटा होने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको ये सेवन करने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और वजन में भी वृद्धि आपकी होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित है पंजाब से, क्या जानना चाहते हैं आप? घबराहट सी फील होती है, ठीक है ना? अच्छा, और कभी कभी बीपी भी मेरा बढ़ जाता है। बीपी भी बढ़ जाता है जी। तो उसके लिए कोई दवाई लेते हैं आप? दवा तो फिलहाल लेते हैं, कभी कभार हल्की फुल्की कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। अच्छा, मतलब कोई रेगुलर नहीं लेते हैं? रेगुलर नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं ना कि आगे और प्रॉब्लम ना बढ़े, उसके लिए और क्या करना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा, आपकी बड़ी अच्छी इच्छा है कि आप अपने रोग के प्रति जागरूक हैं और आप ये इच्छा रखते हैं कि रोग आपका और आगे ना बढ़े। तो इसलिए एक तो आज इसके ब्लड प्रेशर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनते रहिए आप। इसके अतिरिक्त जो है, जो आपने जोड़ों की बात की है कि थोड़ी देर आप खड़े होते हैं, चलते हैं तो जोड़ों में दर्द होता है, तो ये कमजोरी का एक लक्षण है, वीकनेस है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थोड़ा सा जो है कभी स्लो हो, वात का रोग हम इस आयुर्वेद में, हम अपनी भाषा में बोले तो वात का प्रकोप आपको है शरीर के अंदर, उसके लिए बहुत साधारण सी चीज है। और हमारी सबसे फेवरेट चीज जो हम बार बार आपको कहते हैं, लोग भी हमें मिलते हैं तो कहते हैं जी आप तिल के तेल की मालिश बहुत बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे रोगों में फायदा करती है। आयुर्वेद के शास्त्रों में इसका काफी जिक्र किया है, अभ्यंग के रूप में इसको लिखा गया है दिनचर्या में कि हमें नियमित रूप से तिल के तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालती है, सर्कुलेशन को ठीक करती है, हमारे जो स्किन के पोर्स बंद पड़े हैं उनको खोलती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को ताकत देती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वात को शांत करती है, वात का शमन करती है। जो वात बढ़ जाती है उसको अपने नॉर्मल स्टेट में तिल के तेल की मालिश लेकर के आती है। तो ये जरूर करिए, आपका ब्लड प्रेशर भी इससे नियमित हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन करूंगा, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो हमेशा उसको नेग्लेक्ट ना करें। कई बार क्या आता है, नेग्लेक्ट करने से हमारी खराबी हो जाती है, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो और भी कुछ नहीं, अगर आप एलोपैथिक दवाइयां भी नहीं लेते हैं तो जीवा में एक टैबलेट हमने बनाई है ब्लड प्रेशर की, बड़ी अच्छा काम करती है, इक्वेलाइन के नाम से। इक्वेलाइन टैबलेट फोन करके आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट स्टोर पर जाकर के वहां से ऑर्डर करके भी आप उसको घर बैठे अपने घर पे मंगा सकते हैं, या किसी क्लिनिक में से जाकर के ले सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन बार बार यही रहता है कि अपने शरीर को थोड़ा सा समझिए, अपनी प्रकृति को समझिए, अपने रोग को समझिए, और उसका सही इलाज आपको करना चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की। दो डॉक्टर साहब, छुहारे को लेकर क्या है आज की संजीवनी? जी देखिए, जैसे मैंने कहा, आंतों के लिए बहुत अच्छा है, खास तौर से छोटे बच्चों में भी कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं, तो छुहारा थोड़ा सा भिगो करके उसको पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा उसको चटाएं दिन में 2-3 बार, तो आंतों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कमजोरी आपको महसूस होती है, विशेष रूप से आपको सेक्सुअल वीकनेस है, तो 5-6 खजूर जो है आप दूध में उबाल करके सुबह और शाम दोनों टाइम पिएंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है, तो 4-5 खजूर, 2-3 जो है आप साथ में अंजीर ले लीजिए, 10-12 किशमिश पानी में भिगोइए रात को, सुबह उसको चबा करके खाएं, उसी पानी को गर्म करके साथ में पिएंगे, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग शराब छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ दी है और उसके कारण उनको थोड़ा सा सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तो 2-3 छुहारे रात को भिगोएं, सुबह उसकी गुठली निकाल करके पीस करके पेस्ट बना लें उसको, और इस पेस्ट को आप ऐसे ही खा जाएं, साथ में पानी पिएं, चाहे साथ में थोड़ा दूध पिएं, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। और कमजोरी जिन लोगों को रहती है, थकान रहती है, सुस्ती बनी रहती है, वो लोग भी छुहारे का सेवन करेंगे तो उनके शरीर में एनर्जी, स्फूर्ति और चुस्ती आएगी। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि छुहारा सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, तो डॉक्टर साहब सेवन में कोई परहेज करना जरूरी है? देखिए, मीठा होता है तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को हम ज्यादा नहीं कहते कि वो छुहारे खाएं, और मीठा होने से थोड़ा सा पाचन में भी जो है हैवी हो सकता है अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे, तो इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए, मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। और जो चीज मैंने शुरू में बताई कि सूखा है तो उसको गीला करके, भिगो करके, दूध में उबाल करके खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, बजाय कि आप ऐसे डायरेक्ट उसको खाएं। क्योंकि ड्राई चीज कोई हम खाते हैं
तो वात की वृद्धि उससे कई बार हो जाती है, गैस बन जाती है, कभी कभार कब्ज भी उससे हो जाती है। आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कैसे बचें लो बीपी की परेशानी से। डॉक्टर साहब, लो बीपी की परेशानी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, लो बीपी में मेनली आपको जो है डाइट अगर अच्छी खाएं, जिससे थोड़ा सा आपके शरीर में खून की मात्रा भी बने और थोड़ा सा उसमें उसकी क्वांटिटी के साथ साथ प्रेशर भी उसमें थोड़ा बढ़े आपका, तो ऐसी चीज़ों का सेवन करना है। गाजर बहुत अच्छी चीज़ है। गाजर को आप घिस करके और दूध में उबाल करके अच्छी तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसका सेवन करें। खजूर यानी कि डेट्स प्लस मिल्क आप खाएं, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। गाजर, चुकंदर और पालक, इनका जो है जूस भी पी सकते हैं, इनका सूप भी पी सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त जो है 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश, 2-3 खजूर या बादाम, ये आप दूध में उबाल करके पिएंगे, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, बढ़ता है। और 3-4 तुलसी के पत्ते पीस करके शहद में मिला के चाटने से भी ब्लड प्रेशर आपका ठीक होता है। लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है यदि आपको रहती है तो तिल के तेल से मालिश भी आप करें, थोड़ा सा स्टीमिंग करें, उससे फर्क पड़ेगा। एक्सरसाइज भी करें। और इसके अतिरिक्त लो ब्लड प्रेशर का कारण क्या है उसको जरूर आपने जो है पता लगाना है, और उसके पता लगाने के लिए आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करें, परामर्श करें, ताकि आपका रोग जड़ से ठीक हो सके। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda।